हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर लेकर आ गए हैं आपके लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह पूछता है, अंतर में विद्युत अपघटनी शेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर लिखिए। तो ये हर साल की तरह पूछा जाता है, देख लीजिए आप लोग। विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है गैल्वेनी सेल में। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें धारा परिवर्तित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है अगर हम धारा प्रभावित करेंगे। इसमें सतह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सतह मतलब खुद से अभिक्रिया रेडॉक्स होती है। इसमें एक ही पात्र में इलेक्ट्रॉन डूबे होते हैं, जैसे कि एक पात्र है में इलेक्ट्रॉन डूबे होते हैं, एक ही पात्र में। इसमें अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रॉन डूबे होते हैं। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। जो बीच में ये लवण सेतु लगा होता है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। सेकंड आ जाता है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए। ये भी हर बार की तरह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की सॉरी यहाँ पे आणविकता हो जाएगा। आणविकता यह एक प्रायोगिक मान है। ये प्रायोगिक मान है। यह एक सैद्धांतिक मान है। यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्ण संख्या होती है। ओके। ये शून्य हो सकती है। ये शून्य हो सकती है। यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती। कभी शून्य नहीं हो सकती। अभिक्रिया के कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। ये सांद्रता इसकी क्या है? वेग को निर्धारित करती है। ठीक है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वालों की संख्या है। भाग लेने वालों की संख्या है। एंड आता हमारा तीसरा अंतर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर लिखिए। द्विक लवण और संकुल लवण। ठीक। द्विक लवण में क्या है? इनकी संरचना सरल होती है। संरचना इनकी सरल होती है। इनकी संरचना जटिल होती है। जटिल मतलब कठोर होती है। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो द्विक लवण है, ये ठोस अवस्था में पाया यानी कि ये ठोस होते हैं। ये ठोस अवस्था तथा जलीय विलयन में होते हैं। इसमें उपचय संयोजक बंध नहीं होते। इसमें उपचय संयोजक बंध नहीं होते हैं। इसमें उपचय संयोजी बंध हमेशा होते हैं। उपचय संयोजी बंध इसमें होते हैं संकुल लवण में। यह विलयन अपनी पहचान खो देते हैं। ये विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। ये विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। एंड आगे क्या दिया है? चौथा हमारा आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लेते हैं हम। इस बार भी आने के चांसेस है। एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है, देख लेते हैं। ये समान कार्बन परमाणु वाले अम्ल को अपनी आसानी ऑक्सीकृत करता है। यह कम कार्बन परमाणु वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। ठीक है। फैलिन विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है।
ये फैली मीडिया से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, ये कोई परिवर्तन नहीं करता। शिफ अभिकर्मक को अपचयित करता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। कीटोन क्या है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। शीघ्रता से बहुलीकृत होता है, ये शीघ्रता से बहुलीकृत होता है, बहुलीकृत नहीं होता है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इस बार देखते हैं आने के चांसेस काफी हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। काफी इम्पोर्टेंट अंतर है, ठीक है। रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर लिखिए। यह प्रोटीन धागे की संरचना होता है, यह प्रोटीन गोलेकार संरचना जैसी होता है। यह जल में यह जल में अविलय है, यह जल में विलय होता है, मतलब ये घुल जाता है और ये नहीं घुलता है। यह पीएच मान और तापमान के प्रति सक्रिय होता है, यह पीएच मान और तापमान के प्रति निष्क्रिय होता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित अवस्था में होती हैं, कुंडलित अवस्था में होती है। एंड आता है हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, डीएनए में और आरएनए में अंतर। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इम्पोर्टेंट है ये अंतर। ये बायोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन है केमिस्ट्री में, जैव अणु वाला चैप्टर है। ये मुख्य रूप में केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ये मुख्य रूप में कोशिका में पाया जाता है, ये कोशिका द्रव में पाया जाता है आरएनए। इसमें पॉलीन्यूक्लाइड श्रृंखलाएं होती हैं, इसमें संरचना एकल सूत्री होती है, मतलब एक सूत्री होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोज, इसमें राइबोज होती है, देखिए लिखा है राइबोज शर्करा। इसमें होती है थाइमीन क्षार, इसमें थाइमीन होता है, इसमें यूरेसिल, इसमें यूरेसिल देखिए लिखा है। यह एक यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ, ये डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये केवल कुछ विशेषताओं में आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये हमने आपको कुछ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर बताए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।